बिहार की सम्राट सरकार क्या शराबबंदी पर कोई समीक्षा करने वाली है? क्या शराबबंदी बिहार में हटा दी जाएगी? क्या बिहार शराबबंदी मुक्त हो जाएगा? वो बिहार जिसमें ये कहा जाता रहा है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब पी जाती है और ये तक कहा जाता है कि कई ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से आम लोगों की जान भी जा चुकी है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये दावा किया जा चुका है कि जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें छुपकर पीना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में शराबबंदी थी। लेकिन दूसरी ही तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के जरिए लगातार ये कहा जाता रहा है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से लेकर अब तक बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। जो महिलाएं परेशान रहती थी वो अब परेशान नहीं है, जिनका घर टूटने के कगार पर था वो घर बच चुका है। ऐसे कई बड़ी सफाइयां पेश की जाती हैं, लेकिन क्या इसी शराबबंदी को हटा दिया जाएगा? और क्या जेडीयू पार्टी अपनी सहमति जताएगी या फिर यहीं से एक बड़ा विरोध बीजेपी और जेडीयू के बीच में शुरू हो जाएगा? यही एक बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति में हाल फिलहाल में देखें तो, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शराबबंदी और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे लागू किया, इसके बाद माना गया कि अन्य राज्यों में जैसा कि गुजरात को छोड़ दिया जाए या ये कहें कि लगभग हर राज्य ये कोशिश करता है कि इसके जरिए जो भी पैसा आए उसे उस राज्य के बेहतरी के लिए लगाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने ये सोचा कि जब बिहार की आम महिलाएं ही परेशान रहेंगी तो इसमें बदलाव किया जाए और शराबबंदी की गई। लेकिन अब इसे हटाने की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें खुलकर ये कहा जाता है कि शराबबंदी हटा दी जानी चाहिए ताकि सरकारी तौर पर फायदा हो सके और आर्थिक जो है वो खजाना जो है सरकार का वो पूर्ति की जा सके। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जिस तरह की बहस छिड़ चुकी है कि शराबबंदी होनी चाहिए और हटनी चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल, और बिहार की नजर से देखें तो लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि भाई इतने साल हो गए शराबबंदी को, क्या बिहार में शराबबंदी हो पाई है पूरी तरीके से? प्रशांत किशोर से लेकर तमाम जो आरजेडी के नेता हैं समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर शराबबंदी करके हमने पाया क्या। अभी भी आप देखेंगे तो बिहार में शराब इजीली मिल जाती है, तमाम वीडियो ऐसे निकल के सामने आते हैं जहां पर शराब की जो है मौजूदगी दिखाई पड़ती है। तो ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि विपक्षी जो दल है वो लगातार इस बात को लेकर तंज कसते रहते हैं कि आखिर जब आपने शराबबंदी की तो उसका फिर नतीजा भी आना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ कागजों पर प्रतिबंध करते हैं, आप दुकानें बंद करवा देते हैं, आप जो भी प्रक्रिया उसके ऊपर अंकुश लगा देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा छोटे लेवल पर कहें या एक तरीके से जो एक आम आदमी की पहुंच से शराब दूर होनी चाहिए उसकी बात करें, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो फिर शराबबंदी का आखिर फिर मतलब क्या है? प्रशांत किशोर का आपको याद ही होगा कि जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तमाम तरह से अपनी बात को सामने रख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहला फैसला वो यही करेंगे कि सबसे पहले जो शराबबंदी है उसको हटा देंगे। अब यहाँ पर कई तरह का डिबेट दिखाई पड़ता है क्योंकि एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन अगर ये प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो 14-15% का जो ग्रोथ है यानी जो रेवेन्यू है यहाँ पर वो जनरेट किया जा सकता है। और ये देखा भी जाता है कि आबकारी जो मंत्रालय विभाग है उससे अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को हासिल भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर पूर्ण तरीके से आप प्रतिबंध लगा देंगे तो जाहिर बात है नुकसान इससे बिहार का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस बीच में सर हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली में हम इसी आबकारी नीति की वजह से आम आदमी पार्टी को फंसते हुए देख चुके हैं, किस तरह से उन पर कार्यवाही होती है, उनके नेताओं पर कार्यवाही होती है और ये कहा जाता है कि इसकी आड़ में अपनी ही जेब भरने का कार्य किया जा रहा है।
लेकिन अगर बिहार में भी पूरी तरह से जो शराबबंदी है इसे हटा दिया जाएगा तो क्या नहीं लगता है कि बिहार सरकार पर भी यही सवाल उठेंगे? देखिए, दो बात है। एक बात तो ये है कि जो शराब बंदी थी ये नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त लागू की गई। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और बीजेपी के अंदर खाने से इस बात को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है कि भाई इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राज्य का जो विकास होना चाहिए उसमें एक तरीके से अवरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि जो पैसा आना चाहिए उस लेवल पर पैसा नहीं आ रहा है। इस तरह की बातों को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आप देखिए, अगर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी इसके ऊपर पलटवार है। तो ऐसे में सिर्फ शराबबंदी सरकार का मुद्दा नहीं, बल्कि सरकार के साथ जो दल जुड़े हुए हैं आपस में उनके अंदर भी टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। और सिर्फ सरकार या जो एनडीए कुनबे के लोग नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आरजेडी भी इस बात को लेकर पहले से ही विरोध करती रही कि भाई इस तरह की शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर के बारे में अभी हमने बात की कि किस तरह से वो जो है इसके खिलाफ है पूरी तरीके से। तो ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और एक तरीके से जो ज्यादातर जो इसके खिलाफ लोग हैं कि भाई ये हटनी चाहिए, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आखिर जब शराब उपलब्ध हो रही है, वाइन जब उपलब्ध हो रही है, तो फिर शराबबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए में तालमेल होना चाहिए, लेकिन इसी एनडीए में तालमेल नजर नहीं आता है। चिराग पासवान बांकीपुर में जो हार बीजेपी की होती है, इस पर ये कहते हैं कि आपसी सहमति नहीं थी और इसे वो स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ये एक बड़ी वजह बनी कि वो उपचुनाव में हार गए। अब जीतन राम मांझी हैं, वो लगातार शराबबंदी को लेकर ये दलीलें पेश कर रहे हैं कि गुजरात जैसे मॉडल को अपनाना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए शराबबंदी को लेकर। और यही जीतन राम मांझी हैं जो भरत तिवारी एनकाउंटर के सिलसिले में बिहार पुलिस का समर्थन करते हुए नजर आए थे और चिराग पासवान के उस कदम का विरोध करते हुए नजर आए थे। तो अब उनका ये कहना कि गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए, क्या नहीं लगता कि जेडीयू इस कदर नाराज हो सकती है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच जाए? देखिए, बिल्कुल बेशक इसमें कोई मेरे ख्याल दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू अभी भी इसके ऊपर पूरी तरह इमोशनल है, क्योंकि अभी भी जेडीयू की तरफ से बयानबाजी हो रही है। नीरज कुमार जो प्रवक्ता है वो बयानबाजी कर रहे हैं और तमाम तरह से इस स्टडी के ऊपर जो एक रिसर्च हुआ इसके ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साथ में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हम यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है और उनकी तरफ से बयानबाजी आती है, और पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि अगर एक मजदूर काम काज करता है, शाम को अगर थोड़ी सी वो शराब पी भी लेता है तो उसमें दिक्कत की बात क्या है, यानी पहले से ही वो इसके पक्षधर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर अलग अलग दल जो एनडीए कुनबे के हैं उनकी अगर अलग अलग आवाज निकलकर सामने आएगी, कोई समर्थन में है कोई समर्थन में नहीं है, तो आपस में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं विकट होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह जीतन राम मांझी के बोल कुछ और दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी के अंदर खाने से कुछ और शब्द निकल के सामने आते हैं, और वहीं अगर बात करें जेडीयू की तो वो तो सरासर इसके ऊपर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अभी भी कायम है कि भाई शराबबंदी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि इससे बिहार की जो महिलाएं हैं अपने आप को काफी हद तक सुखद स्थिति में महसूस कर रही हैं। अगर शराबबंदी हटा दी जाएगी तो एक बार फिर वही मुश्किलात उनके सामने आती हुई दिखाई पड़ेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक वक्त पर यह कहा था कि शराबबंदी नहीं हटाई जाएगी क्योंकि ये फैसला सही फैसला था, लेकिन अभी ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है कि उन्हें अब इस शराबबंदी पर समीक्षा करनी पड़ेगी, शराबबंदी इस नियम में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि यहाँ बिहार के विकास के लिए कुछ पैसे जुटाए जा सके और सरकार के जरिए एक बड़ा योगदान बिहार की जनता के लिए दिया जा सके। अब एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी है जिनके जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो खुलकर ये कहते हैं कि शराबबंदी क्यों हटाई जानी चाहिए। जो स्टडी सामने आती है, जो रिपोर्ट सामने आती है, उसको लेकर ही वो ये कहते हैं कि शराब कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक हिसाब देना चाहिए कि कितना फायदा उन्हें हो रहा है और किस हिसाब से वो ये बोल रहे हैं, यानी कि पूरी जांच होनी चाहिए। उस रिपोर्ट पर भी वो ऐसा कहते हैं और साथ ही साथ जेडीयू से कई और चेहरे भी निकलकर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अशोक चौधरी की बात करें जो जेडीयू मंत्री हैं, वो खुद इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, जीतन राम मांझी को नसीहत देते हुए दिखाई देते। अब देखना होगा कि क्या इस एक मुद्दे की वजह से जेडीयू और बीजेपी में दरार आ सकती है, क्या गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है, क्या जेडीयू का हंगामा सिर्फ बयानबाजी से क्या सड़कों तक पहुंच सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।